हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका वापस इंग्लिश की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा था और उसका एक टेस्ट भी ले लिया था और डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट होता है आर्टिकल। आज हम लोग आर्टिकल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, ये जो आर्टिकल टॉपिक है, ये टॉपिक सुनने में बहुत इजी सा लगता है कि साहब इसमें ए एंड द आते हैं। छोटी क्लास में इसको पढ़ाया जाता था। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है और इसमें कुछ ज्यादा समझने समझाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं और जिन्होंने इनकी एक्सरसाइज की है, उन्हें पता है कि जितना ये छोटा सा लगता है ना ए एंड द, उतना ही ज्यादा जब उसको पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि यार मैं यहाँ द लगाऊं कि नहीं लगाऊं। कई बार आप द लगा देते हैं, कई बार आप द नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि यार कहाँ यूज करें और कहाँ यूज ना करें। तो हमारी जो ये आर्टिकल वाली क्लास होने वाली है, इसमें हम लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, द कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होते हैं, क्या मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, ये और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करें, ये सब बात हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो आप इसको ध्यान से सुनिए और एक एक करके सारे क्वेश्चंस भी करें जो मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। ये दोस्तों डिटर्मिनर का ही पार्ट है। अब जिन स्टूडेंट्स ने डिटर्मिनर्स पढ़े हुए हैं वो समझ जाएंगे कि भाई डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। हम लोगों ने बात की थी कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं एक नाउन को। डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करते हैं नाउन को और ये नाउन से पहले आते हैं। डिटर्मिनर्स नाउन से पहले आते हैं। तो चूंकि आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है, तो वो भी नाउन से पहले आएगा और नाउन को डिटरमाइन करेगा। यहां पर आर्टिकल ए एंड द वही डिटरमाइन करेगा कि भाई नाउन के बाद अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, दूसरी बात, और तीसरी बात कि वो आइडेंटिफाइड है या नॉन आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड है या नॉन आइडेंटिफाइड है। इन बातों को जो बताते हैं वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं या वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में डाल लेनी है अभी, वो ये है कि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट होते हैं। मतलब आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर ही होते हैं। जिस प्रकार डिटर्मिनर नाउन से पहले आते हैं और उस नाउन को डिटरमाइन करते हैं कि वो अनकाउंटेबल होगा कि काउंटेबल होगा, आइडेंटिफाइड होगा कि नॉन आइडेंटिफाइड होगा, द सेम वर्क डज आर्टिकल। वही काम आर्टिकल भी करते हैं। आर्टिकल भी हमें ये बताते हैं कि भाई इसके बाद जो नाउन आएगा वो आइडेंटिफाइड होगा कि नॉन आइडेंटिफाइड होगा, कि वो काउंटेबल होगा कि वो अनकाउंटेबल होगा। इस बारे में जो बताते हैं वो हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिटर्मिनर का पार्ट होते हैं, उसी की तरह यूज होते हैं, उसी की तरह नाउन से पहले आते हैं और उसको डिटरमाइन करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब अगर हम बात करें कि आर्टिकल्स होते कौन कौन से हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि चूंकि ये आर्टिकल्स डिटर्मिनर की तरह होते हैं और नाउन से पहले आते हैं, तो देखना आप, एक बात पढ़ी थी हम लोगों ने नो नाउन नो डिटर्मिनर पढ़ा था हमने कि नाउन नहीं आएगा तो डिटर्मिनर भी नहीं आएगा। चूंकि आर्टिकल भी डिटर्मिनर का एक पार्ट है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं नो नाउन नो आर्टिकल। ये बात भी हम समझ सकते हैं, नो नाउन नो आर्टिकल। इट मींस अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल होगा तो नाउन भी आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एक एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज अ बिग, दिस इज अ बिग। दोस्तों, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आप लोगों को? दिस इज अ बिग,
यहां पर ए जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल होते हैं ए एंड द। एक नो आर्टिकल भी होता है जिसको जीरो आर्टिकल भी कहते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के दौरान हम लोग। फिलहाल इस सेंटेंस को देखते हैं। दिस इज अ बिग, यह एक बड़ा है। क्या क्या बड़ा है? यहां कुछ दिया हुआ नहीं, देखो एक के बाद, हाँ एक वर्ड जरूर दिया है, बिग, बड़ा, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। नाउन तो किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम होते हैं। तो बिग, तो बड़ा मतलब किसी नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो यहां बिग है एडजेक्टिव, विशेषण। दिस इज अ बिग, यहां बिग विशेषण है, एडजेक्टिव है, इस वजह से ये सेंटेंस पूरा नहीं है। हमने बात की थी कि अगर आर्टिकल आएगा तो उसके बाद नाउन भी आएगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो यहां गड़बड़ क्या है? आर्टिकल तो है, ए आर्टिकल होता है, तो यहां आर्टिकल तो है लेकिन उसके बाद नाउन नहीं है। तो अभी सेंटेंस को अगर सही करना हो तो क्या करें हम लोग? दो रास्ते हैं भाई, या तो अगर आर्टिकल है तो एक नाउन लगाओ, नाउन आना जरूरी है, या फिर आप आर्टिकल ही हटा दो। भाई नाउन नहीं है तो आर्टिकल ही हटा दो, तब भी सही हो सकता है। जैसे अगर आप ये कहें दिस इज अ बिग रूम, दिस इज अ बिग रूम, यह एक बड़ा कमरा है। ए आर्टिकल है, बिग एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, और रूम जो है एक स्थान का नाम होता है, ये नाउन हो गया। तो अब आर्टिकल के बाद यहां नाउन आ गया, दिस इज अ बिग रूम, तो इसका मतलब सेंटेंस ठीक हो गया। आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन आना जरूरी है। नो आर्टिकल नो नाउन, नो नाउन नो आर्टिकल, ठीक है ना? नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। अच्छा, ये बात हो रहा है कि आर्टिकल के जस्ट बाद में नाउन आए ये जरूरी नहीं है, जस्ट बाद में नाउन आए जरूरी नहीं है। नाउन और आर्टिकल के बीच में कोई दूसरे शब्द भी आ सकते हैं, जैसे कोई एडवर्ब आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई इन्यूमरेटर्स आ जाएं, जैसे यहां पर एडजेक्टिव आ गया, तो ये शब्द भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आर्टिकल के जस्ट बाद में नाउन हो, नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरह के शब्द हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखिए। अच्छा, इसी सेंटेंस से और कैसे कर सकते हैं आप? दिस इज, मैंने कहा कि या तो नाउन लगा दें या तो आप फिर आर्टिकल ही हटा दें, ये ऐसे भी तो हो सकता है। दिस इज बिग, देखो ये सेंटेंस गलत है, हमने नाउन लगा दिया, सेंटेंस सही हो गया। दिस इज बिग में क्या कर दिया हमने? आर्टिकल हटा दिया क्योंकि नाउन नहीं था, तो ठीक है, नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होना चाहिए, हटा दिया हमने। अब सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। दिस इज बिग, ये बड़ा है। शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। आई एम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, तो इसमें एडजेक्टिव है तो आर्टिकल मत लगाओ, हमने आर्टिकल को ही हटा दिया। दिस इज बिग। एक एग्जांपल और देखिए आप। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, इज इट करेक्ट सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस सही है क्या? शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, हमने देखा ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, ये वेरी क्या है, ब्यूटीफुल क्या है? देखो आप, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। यहां पर आर्टिकल आ गया, क्या नाउन है क्या? ये देखना है कि नाउन है कि नहीं इसमें। अब अगर सेंटेंस देखें तो ब्यूटीफुल, सुंदर, ये किस बारे में बता रहा है? सुंदर कौन है? सुंदर वो लड़की है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल लड़की के बारे में बता रहा है। तो जब कोई नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जब कोई शब्द, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी भाषा में हो, जब भी कोई शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ब्यूटीफुल कौन है? कोई लड़की है, वो सुंदर है। शी प्रोनाउन है, उसके लिए हमने ब्यूटीफुल यूज किया, ये एडजेक्टिव है। और ये वेरी क्या है? सुंदर नहीं है साहब, वो बहुत सुंदर है। तो जब कोई एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता हो, ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हो, जो विशेषण को भी उसके बारे में कुछ और उसके बारे में क्वालिफाई करते हो, बताते हो, तो उन्हें हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो वेरी जो है यहां पर ये एडवर्ब है।
और एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या खुद अपने आप एडवर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये यहां पर एडवर्ब हो गया, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो देखो आर्टिकल है, उसके बाद एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं है। और हमने बात करी नो नाउन नो आर्टिकल, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। आर्टिकल तो था लेकिन नाउन नहीं था। तो या तो क्या करें, आप आर्टिकल को हटा दें, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, सेंटेंस सही हो जाएगा। इस आर्टिकल को हटा दीजिए, सेंटेंस ठीक हो जाएगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। या फिर क्या करें, आप आर्टिकल लिया है तो बाद में एक नाउन लगा दें और आप क्या कर देंगे, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल या वुमन, ठीक है ना, कोई ना कोई ऐसा नाउन आप अप्लाई कर दीजिए, तब सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही सुंदर लड़की है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। आर्टिकल अगर होगा तो उसके बाद नाउन होना जरूरी है, लेकिन हाँ, नाउन और आर्टिकल के बीच में एडवर्ब या एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव और फिर नाउन है। तो देखो एक बात तो ये कि आर्टिकल्स के बाद नाउन आना जरूरी है, नो नाउन नो आर्टिकल, बिल्कुल डिटरमिनर्स की तरह। एक बात। दूसरी बात, क्या आर्टिकल के जस्ट बाद में नाउन आना जरूरी है? नहीं, आर्टिकल और नाउन्स के बीच में एडवर्ब या एडजेक्टिव जैसे शब्द आ सकते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे, जैसे वेरी एडवर्ब है ना, यहां पे कुछ एडवर्ब ऐसे हैं, वेरी की जगह पे कुछ एडवर्ब ऐसे हैं, कौन कौन से, जैसे सो, एज, टू, हाउ। कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनमें जो ये आर्टिकल यहां पर आ रहा है ना एडवर्ब से पहले, यहां ना आकर के ये ठीक नाउन से पहले आएगा। वेरी में तो यहां पर आ गया, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे हैं, कुछ जैसे सो, एज, टू और हाउ, अगर ये एडवर्ब आ जाए ना तो जो आपका आर्टिकल है वो नाउन से ठीक पहले आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, हाउ फनी अ नेम, हाउ फनी अ नेम, यहां पर हाउ एडवर्ब था, फनी एडजेक्टिव है, और ए आर्टिकल को हमने इस नेम नाउन से पहले ले लिया, जबकि यहां पर जो आर्टिकल ए था वो वेरी से पहले आ रहा था। ये मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में ले जा रहा हूं, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमारे कई जगह काम आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे डाइट में भी था, ध्यान हो तो आपको, कि हमने हाउ को हटाया था और ए को, हाउ को उठा के वेरी किया था, और यहां पे तो ए हाउ के साथ यहां पर है, जब वेरी लगाते हैं तो ए वेरी से पहले आ जाता है। जैसे यहां वेरी से पहले ए है, देखो आप, ए वेरी से पहले है, और यहां पर ए जो है वो नाउन से पहले है। जैसे आप हाउ को उठाएंगे, हाउ फनी अ नेम, तो वेरी फनी नेम, ए फिर वेरी से पहले आ जाएगा। तो ये कुछ एडवर्ब हैं चार, सो, एज, टू, हाउ, इनके साथ जो आर्टिकल होता है वो ठीक नाउन से पहले आता है, ठीक नाउन से पहले आएगा, ठीक है ना। हाउ फनी अ नेम, जैसे इट इज अ टू एब्सर्ड आंसर, इट इज टू अब्सर्ड आंसर। अब देखो टू ये वर्ड हो गया, यहां पे देख रहे हैं आप, और टू से पहले ये लगा दिया, नहीं हो सकता ऐसा, गलत है इंग्लिश के हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए। चार एडवर्ब ऐसे हैं, सो, एज, टू, हाउ, इनमें आर्टिकल ठीक नाउन से पहले आएगा, और हमारा अब्सर्ड यानी बकवास, बेकार, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और आंसर ये आपका नाउन है। तो जो ये आर्टिकल आप देख रहे हैं ये ठीक नाउन से पहले आना चाहिए, तो ये गलत था। सही क्या होगा, इट इज टू एब्सर्ड एन आंसर, इट इज टू अब्सर्ड एन
आंसर, यहां पर आएगा ये। तो दोस्तों मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको अभी तक? बहुत सिंपल सी 2-3 बातें पढ़ी हैं केवल। एक बार वापस देख लीजिए। हमने बात की कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमिनर्स का एक पार्ट होते हैं। जिस प्रकार डिटरमिनर्स नाउन से पहले आते हैं उसी प्रकार आर्टिकल्स भी नाउन से पहले आएंगे। ठीक है, एक बात, नो नाउन नो आर्टिकल। ठीक पहले आएंगे, नाउन से ठीक पहले आना जरूरी नहीं है। ठीक पहले आएंगे कि बीच में कोई और वर्ड भी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई और वर्ड भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक नाउन और एक आर्टिकल के बीच में, एक नाउन और आर्टिकल के बीच में कोई एडवर्ब हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका आर्टिकल था और ये आपका नाउन है, इसके बीच में वेरी एडवर्ब आ गया और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया। ठीक है ना? इसी प्रकार हम बात करें, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, 4 में लिखवाए आपको, सो, एज, टू और हाउ। अगर ये आ जाएं तो आर्टिकल जो होता है वो इनसे पहले ना करके, जैसे वेरी से पहले आ रहा था, ऐसे ना हो करके वो ठीक नाउन से पहले आएगा। ठीक है ना? तो ये बात है, इसकी थियोरेटिकल बात है। थोड़ा इसको देख लेते हैं और फिर इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। पहले एक बेसिक थ्योरी पढ़ ली कि भाई आर्टिकल डिटरमिनर्स का ही पार्ट होते हैं और उनसे ठीक पहले आते हैं। देखिए अब, ठीक पहले नहीं मतलब नाउन से पहले आते हैं और उनके बीच में कोई एडवर्ब एडजेक्टिव हो सकता है। आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें, आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट होते हैं। बात कर ली हमने, डिटरमिनर्स का ही पार्ट होते हैं। आर्टिकल्स के बाद भी नाउन का होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नो नाउन नो आर्टिकल, अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी बात पढ़ रहे हैं बात हम लोग। अब आ जाओ, दिस इज अ बिग, ये बड़ा है। क्या बड़ा है? तो सेंटेंस गलत हो गया। आर्टिकल था लेकिन बाद में नाउन नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। नो नाउन नो आर्टिकल। दिस इज अ बिग रूम, यहां पर नाउन आ गया ए के बाद में, इसका मतलब सेंटेंस क्या है? सही है। तो अगर आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल है और नाउन नहीं है तो सेंटेंस गलत होगा। तो या तो क्या करें आप, आर्टिकल है तो नाउन लगा दें, सेंटेंस ठीक हो जाएगा, या फिर आप आर्टिकल को हटा दो। भाई आर्टिकल ही हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दिस इज बिग, ये बड़ा है, बस ए हटा दिया अपन ने और ये कर दिया। ए रखना है तो फिर नाउन लगाओगे आप लोग, बस तीसरी बात है। आगे देखो, वैसे ही शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, के सेंटेंस सही है तो ए आर्टिकल था, वेरी एडवर्ब था और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, नाउन नहीं था यहां पे, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया ना हम लोगों ने। ऐसे देखो आप, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की है। अब देखो, आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, ब्यूटीफुल आपके पास एडजेक्टिव है और गर्ल ये नाउन आ गया। अब इस ए के बाद नाउन आ गया अपने पास, इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। अब सेंटेंस सही। अब देखिए, इसके अंदर 2 बातें और हैं जो मैं थोड़ी देर पढ़ा रहा था आप लोगों को। आर्टिकल्स या डिटरमिनर्स तथा नाउन के बीच में दूसरे शब्द जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव आदि आ सकते हैं। एडवर्ब आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने करके देखा भी कि वेरी आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ए आर्टिकल के बाद वेरी आ गया जो एडवर्ब है, ब्यूटीफुल आ गया जो कि एडजेक्टिव है और फिर गर्ल आया जो कि नाउन है। तो आर्टिकल के बाद नाउन आना जरूरी है, लेकिन उनके बीच में कोई और शब्द भी आ सकते हैं, जैसे कोई एडवर्ब आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए। यहां तक पूरी बात क्लियर है आप लोगों के? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये कुछ सेंटेंस और दे रखे हैं हमारे को, जो मैंने बताया आप लोगों को। कुछ एडवर्ब हैं जैसे हाउ है, एज, टू, सो, ये जो 4 एडवर्ब है, इनके साथ अगर आर्टिकल आता है ना तो ठीक नाउन से पहले आएगा। फिर वो ठीक नाउन से पहले आएगा। कौन कौन से एडवर्ब है ऐसे? सो, एज, टू और हाउ। ये अगर आ जाए तो आर्टिकल इनसे पहले ना करके ठीक नाउन से पहले आएगा। कैसे आएगा? देखिए आप, आई हैव नेवर सीन अ सो गुड बॉय, यहां पर सो एडवर्ब आ गया, देखो आप आ गया, और ए इससे पहले आ रहा है, पहले नहीं आना चाहिए था। अब जो आर्टिकल है वो ठीक नाउन से पहले आना चाहिए। नाउन क्या है यहां पर? बॉय। तो ये जो ए था वो यहां आना चाहिए था, देखो यहां से उठाया और यहां ले आए, तो ये सेंटेंस तो ठीक है और ये सेंटेंस गलत है। बात क्लियर आप लोगों के? सो
हाउ एज टू, इन एडवर्ब के साथ में आर्टिकल ठीक नाउन से पहले आएगा। आगे देखिए, हाउ फनी अ नेम, तो हाउ के हिसाब से ए नाउन से पहले आ गया, ठीक है। इट इज टू अब्सर्ड एन आंसर, तो जो एन था वो देखो यहां से हटा, ए टू से पहले तो ए आएगा साउंड के हिसाब से, इसको यहां से हटा दिया और यहां लगाया तो क्या हो गए, एन हो गया। इट इज टू अब्सर्ड एन आंसर, तो देखो एक टू का एग्जांपल ले लिया हमने यहां पे, एक हाउ का ले लिया, एक सो का ले लिया, ऐसे एज का एग्जांपल भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास एडवर्ब्स है, सो, एज, हाउ, टू, इनके बाद आर्टिकल अगर यूज करना हो तो नाउन से ठीक पहले होगा। ये बात क्लियर है? ओके, फिर हम बात करते हैं, यहां तक बात हमारी हो गई थी। अगर हम आर्टिकल्स के काइंड्स की बात करें, प्रकार, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं। अब जब ये क्लास में हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि साहब ये 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं साहब एक तो ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है। बस यही मिट्टी खराब हो जाती है, यही मामला गड़बड़ हो जाता है। आर्टिकल 3 प्रकार तो हैं, ये बात तो सही है, बट ए एन द नहीं है, क्योंकि ए और एन दोनों मिलकर के तो एक प्रकार है, फिर द एक प्रकार है, एक तीसरा प्रकार और होता है। तो आर्टिकल के 3 प्रकार है, बट उनको ए एन द कहना वो गलत हो जाएगा। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, उनको यूज करने की शर्तें क्या क्या हैं, उन पे हम बात करते हैं। देखिए 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। और तीसरा है हमारे पास जीरो या नो आर्टिकल। तीसरा नाम ये है। तो आपने देखो आरपीएससी वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस में देखे होंगे, कई बार ना हमें ऑप्शन में लिखा हुआ आता है नो आर्टिकल, जो आर्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। कई बार लिखा होता है जीरो आर्टिकल, एक्चुअली सही प्रोनाउंसिएशन हुआ है जीरो, जीरो। तो 3 प्रकार के आर्टिकल हैं, लेकिन ए एन द नहीं, एक इनडेफिनेट आर्टिकल, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक नो आर्टिकल। और देखो मैं पहले भी बात डिस्कस कर रहा था कि जो नाम रखे जाते हैं ना, ये इस तरह से रखे जाते हैं कि आपको काफी चीजें के नाम से समझ में आ जाए। तो अब आपका कॉन्सेप्ट समझने का टाइम शुरू हो चुका है। एक तो आपने समझ लिया कि आर्टिकल डिटरमिनर्स का पार्ट होते हैं, नाउन से पहले आते हैं, नाउन होना जरूरी है, वो एक तो बात पढ़ लिया आप लोगों ने। अब ये 3 प्रकार है, इनके बारे में बेसिक बातें क्या है। देखो इसका नाम रखा है इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि जब ये आर्टिकल यूज करते हैं तो नाउन होगा ना इसके बाद में, वो डेफिनेट नहीं होगा, वो इनडेफिनेट होगा, वो निश्चित नहीं होगा। डेफिनेट में वो डेफिनेट होगा, और नो आर्टिकल में वो लगेगा नहीं, कुछ आएगा ही नहीं। तो आप देखो कई बार क्रॉस भी आता है ऑप्शन में, तो तीसरा नाम हो गया। आप इसको नो आर्टिकल कह दें, आप इसको जीरो आर्टिकल ऑप्शन में दे दें, या कई बार ऑप्शन में क्रॉस लिख के देता है तो वो भी नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल ही होता है, ठीक है ना। तो जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल, इसको क्रॉस दे करके दे दिया जाता है। अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इसमें आता है द, क्या था दोस्तों, द। और अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इसमें आता है ए और एन, ठीक है। 3 आर्टिकल हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जो निश्चित नहीं होता, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग खुल करके। इसमें कौन कौन से होते हैं, ए और एन। फिर एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, इसमें क्या होता है, द। और फिर एक होता है जीरो और नो आर्टिकल, इसमें आता है क्रॉस, ठीक है दोस्तों। अब कहां हम लोग ए एन यूज करें, कहां हम लोग द यूज करें, इसके ऊपर बात करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखो इसकी 3 शर्तें हैं, 3 मेन कंडीशंस हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन की 3 कंडीशंस होती हैं। अगर आपको ए एन यूज करना है तो उन 3 कंडीशन को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ना ही मत, आपकी आधी गलतियां आर्टिकल खत्म हो जाएंगी अगर आप इन 3 बातों पर ध्यान दे दिया कि अगर हमें ए एन का यूज करना है तो नाउन कैसा होना चाहिए। नाउन तो होगा, बट नाउन कैसा होगा, कैसा होगा मतलब मेरा पहला बात जो हम पहले पढ़ चुके, पहली बात क्या है कि नाउन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, ये देखना जरूरी है।
आर्टिकल एन यूज करना है। एन का मतलब क्या होता है? एक। तो बताइए, एक काउंट कर लिया है तो नाउन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? किस प्रकार का नाउन यूज करेंगे, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? भाई एक गिन लिया ना आपने, अनकाउंटेबल तो काउंट कर ही नहीं सकते। इसलिए एन के साथ में नाउन जो होता है बहुत जरूरी है, वो काउंटेबल ही होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों? काउंटेबल ही होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एन का यूज जनरली नहीं करते हैं। मैं जनरली बोल रहा हूं, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एन यूज कर लेते हैं, बट वो उसको काउंटेबल बना लेते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, तब करते हैं। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बट फिलहाल एक मोटा आइडिया दिमाग में ये रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो ये है कि एन का यूज करने के लिए पहली ही आप चीजें देखोगे कि जो नाउन हमारे को दिए हुए हैं वो काउंटेबल हैं कि वो अनकाउंटेबल हैं। तो अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो एन की दौड़ से वो बाहर हो जाएंगे, एन यूज नहीं करना है। नाउन मस्ट बी काउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन में भी दो तरह के नाउन होते हैं। अगर गिनने में एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। एक से ज्यादा, हाँ, सवा, डेढ़, ये भी प्लूरल ही होते हैं। तो एन का मतलब एक होता है, तो बताइए नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? चूंकि एक मतलब होता है तो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नाउन का यूज नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो काउंटेबल में भी नाउन मस्ट बी सिंगुलर। नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों? सिंगुलर होना चाहिए। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एन का यूज करने के लिए, जो इसके नाम में भी दिया है। देखो आप, इसका नाम दिया है इनडेफिनेट आर्टिकल। द नाउन मस्ट बी इनडेफिनेट। नाउन निश्चित नहीं होना चाहिए, नाउन का पता ही नहीं होना चाहिए, इसकी पहचान हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब जनरल कोई से भी नाउन की बात करते हैं तो नाउन इनडेफिनेट होना चाहिए, नाउन नॉन आइडेंटिफाइड होना चाहिए, जिसको हम आइडेंटिफाई ना करते हो, जिसको हम पहचानते नहीं हो, जिसको हम जानते नहीं हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द नाउन मस्ट बी नॉन आइडेंटिफाइड। नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों? नॉन आइडेंटिफाइड। द नाउन मस्ट बी नॉन आइडेंटिफाइड। नॉन आइडेंटिफाइड मीन्स जिसको हम आइडेंटिफाई ना करते हो, जिसको हम पहचानते नहीं हो, उसकी पहचान हमारे पास नहीं हो, उससे पहले एन आना चाहिए। तीन कंडीशन है। एन किन नाउन के साथ में आएगा, उस नाउन को देखो पहले तो कि नाउन है कि नहीं। पहले से देखो नाउन भी है कि नहीं। नो नाउन नो आर्टिकल, पहली बात। ऑब्जेक्टिव दे रखा है, नाउन आर्टिकल आएगा ही नहीं। नाउन होना जरूरी है। नाउन में भी कैसा नाउन होना जरूरी है? काउंटेबल हो, सिंगुलर हो और नॉन आइडेंटिफाइड हो। अभी चिंता मत करो, इस पे मैं आपको 50, 60, 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पूरा दिमाग में साथ सब बात क्लियर हो जाएगी, तुरंत अभी करने वाले हैं हम लोग। डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इसकी भी तीन शर्तें हैं दोस्तों। डेफिनेट आर्टिकल की भी तीन शर्तें हैं। तीन शर्तें कौन कौन सी हैं? देखिए, नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अब क्लास में ना कई बार स्टूडेंट जवाब देते हैं कि साहब अगर आपने इंडेफिनेट आर्टिकल को काउंटेबल के साथ यूज कर लिया है ना तो ये वाला अनकाउंटेबल होगा, अगर ये सिंगुलर है तो वो प्लूरल होगा। ऐसा हम सोच लेते हैं, हल्का दिमाग यूज करते हैं और ऐसा दिमाग लगा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल द का यूज सभी प्रकार के नाउन के साथ होता है, चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो, द वाटर इन दिस जग, द मिल्क इन माई बॉटल, द एयर, द गोल्ड इन माई रिंग। कोई सब जो अनकाउंटेबल नाउन है सबके साथ द लग सकता है, बशर्ते वो डेफिनेट होना चाहिए। अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, द बॉयज ऑफ माई क्लास। तो बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है। तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसमें सभी प्रकार के नाउन आ सकते हैं, अनकाउंटेबल भी आ सकते हैं और काउंटेबल भी आ सकते हैं।
सभी प्रकार के नाउन हो सकते हैं। काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, तो इसमें सिंगुलर भी आ सकते हैं, इसमें प्लूरल भी आ सकते हैं। सिंगुलर नाउन भी आ सकते हैं, प्लूरल नाउन भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, नाउन चाहे कोई सा भी हो, लेकिन प्रमुख शर्त, उसकी मेन कंडीशन यह है कि नाउन मस्ट बी डेफिनेट। नाउन क्या होना चाहिए दोस्तों? डेफिनेट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, नॉन आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। नाउन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज। तो साहब अगर एन यूज करना तो क्या देखें? हम देखेंगे कि नाउन काउंटेबल होना जरूरी है, काउंटेबल में भी सिंगुलर होना जरूरी है, और सिंगुलर और काउंटेबल होने के बाद एक जो सबसे मेन कंडीशन है वो ये कि नाउन आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं होना चाहिए किसके बारे में बात करें, नॉन आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अगर द की बात करें तो द अनकाउंटेबल भी हो सकता है, द काउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल में सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल में प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नाउन कैसा होना चाहिए? आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो ये प्रमुख शर्तें हैं। अब मुझे पता है कि आपका दिमाग घूम गया है, ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल, आइडेंटिफाइड, क्या बकवास है। बकवास नहीं है, देखना बिल्कुल मजा आने वाला है। इन चीजों को पकड़ लें, बांध लें अपने साथ में, फिर अब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। इसको पकड़ लें आप, इसको दिमाग में डाल लें, फिर आपके टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है, ओपन डोर। हर क्लास में मैं एग्जांपल देता हूं, ओपन डोर। ऑप्शन आगे 4 आपके पास, ए, एन, द और क्रॉस, नो आर्टिकल। 4 ऑप्शन आगे पास। अब हम बात करते हैं ए एन आ सकता है कि द आ सकता है। नो आर्टिकल तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहली बात देखो, नाउन है क्या? डोर, दरवाजा, नाउन है बिल्कुल। किसी एक चीज का नाम है, जो गेट होते हैं जो घर को ढकते हैं, कवर करते हैं, तो नाउन तो है, तो मतलब आर्टिकल आ सकते हैं। अब आर्टिकल कौन से आएंगे? नाउन देखो, डोर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? क्या डोर को गिना जा सकता है दोस्तों? बिल्कुल गिना जा सकता है। आपने कहा कि एक दरवाजा, एक कमरे में 2 दरवाजे भी हो सकते हैं, 4 दरवाजा जगह के नाम भी होते हैं, तो क्या दरवाजे गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। 4 डोर्स, 5 डोर्स, 6 डोर्स, 2 डोर्स, ठीक है ना। तो डोर काउंटेबल है, नाउन है, और नाउन में कैसा है? ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो इसका मतलब यहां ए एन भी आ सकता है और द भी आ सकता है। देखना, काउंटेबल है तो ए एन भी आ सकता है, काउंटेबल है ए एन आ सकता है, काउंटेबल है तो आर्टिकल द का यूज भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं, या तो लड़ाई बराबर है। आगे चलते हैं। सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई काउंटेबल में या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो डोर सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब देखो, अब इसकी पहचान आसान है। अगर डोर में एस लगा हुआ होता तो डोर क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। डोर अकेला है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर है तो इसका मतलब ए एन आ सकता है, और सिंगुलर है तो द भी आ सकता है। द तो हर प्रकार के नाउन साथ में होता है, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, ठीक है ना। ओके अब इसके बाद बात करें हम लोग, आइडेंटिफाइड है कि नॉन आइडेंटिफाइड है, वो डिसाइड करेगा, क्योंकि लड़ाई बराबर थी। अब डिसाइड करेगा आइडेंटिफाइड है कि नॉन आइडेंटिफाइड है। किसी ने कहा ओपन डोर, दरवाजा खोलो। जैसे मैंने ही, मान लीजिए आप सामने बैठे हो, मैंने आपसे कहा भैया दरवाजा खोल दें प्लीज, तो क्या मुझे पता है कि मैं किस दरवाजे की बात कर रहा हूं? पता है क्या मेरे को? ऑब्वियसली पता है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि दरवाजा खोलो। कौन सा दरवाजा खोलो? जो बंद है, जिससे मुझे आना है जाना है, तो आइडेंटिफाइड है। कौन सा दरवाजा खोलना है? बोलने वाले को ही पता है, और जिससे बोल रहा हूं सुनने वाले को ही पता है। जैसे बातचीत चल रही है उसको ही पता है। जब बोलने वाले को सुनने वाले दोनों को पता हो कि किस दरवाजे की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग द लगाएं।
फिर एन नहीं लगेगा, क्योंकि एन की शर्त है कि नाउन इनडेफिनेट होगा, नाउन आइडेंटिफाइड नहीं होगा, नॉन आइडेंटिफाइड होगा। और द की शर्त है द नाउन मस्ट बी आइडेंटिफाइड, द नाउन मस्ट बी डेफिनेट, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज डेफिनेट आर्टिकल। तो नाउन डेफिनेट होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, और यहां पर डोर जो है वो दोस्तों आइडेंटिफाइड है। और चूंकि आइडेंटिफाइड है, पता है, तो न तो एन आएगा, न एन ए आएगा, न एन आएगा, फिर आप क्या लगाएंगे? द। और आप सबके दिमाग में इसका आंसर द पहले ही आ गया था, क्योंकि आपने सेंटेंस खूब बोला है, खूब सुना है, आर्टिकल्स टेंस में पढ़ लिया होगा, आपने लोगों बोलते तो सुन लिया होगा। मैंने भी ये जो टॉपिक पढ़ाते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, तब बात करते हैं ओपन द डोर का इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो द लगता है इसके अंदर। ओपन द डोर सुना आप लोगों ने, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, हमें पता है किस डोर किस विंडो की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पे द लगा देते हैं, तो यहां पर द का यूज होगा, ठीक है ना। ओपन द डोर, द आ जाएगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? जैसे मैंने कहा, टीचर बोलता है प्लीज लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए, प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्यों बोलता है टीचर ये द, प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्यों ऐसा बोला जाता है? बहुत सिंपल सी बात है कि भाई टीचर को पता है कौन से बोर्ड की तरफ देखना है। प्लीज लुक एट द, जिस बोर्ड पे वो पढ़ा रहा है वो टीचर को पता है ना, और क्लास में स्टूडेंट्स को पता है कि व्हाट बोर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, किस बोर्ड की बात चल रही है। द स्टूडेंट्स नो एंड द टीचर नोज, दे बोथ नो व्हाट बोर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट, किस बोर्ड की वो बात कर रहे हैं, दोनों को पता है। जब दोनों को पता है तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, नहीं पता होता तो नहीं लगाते। सब कई बार क्लास बच्चे पूछते हैं कि साहब अगर उसमें दो बोर्ड होते तो, अरे भाई एक बोर्ड इधर हो और एक बोर्ड पीछे की तरफ भी, कई बार गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में ऐसा होता है। सब कौन फिर द क्यों लगाएंगे, द लगाएंगे, अरे भाई फिर भी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? वो जब बोलेगा कि बोर्ड की तरफ देखो, तो जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा है उसी बोर्ड की तो बात करेगा ना, वो उस बोर्ड की बात थोड़ी करेगा तो पीछे की तरफ उधर थोड़ी दिखाएगा आपको, वो तो जहां पढ़ा रहा है वहीं दिखाएगा। साहब एक कमरे में दो दरवाजे हो तो फिर ओपन द डोर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। एक दरवाजा तो जिधर आप नजदीक बैठे हैं वो खुलवाने की बात कर रहा हो, भाई दरवाजा खोल दो, पास बैठे हो, उधर से बात कर रहा है। या हो सकता है एक दरवाजा पहले से ही खुला हो, तो जो बंद है उस दरवाजे की बात कर रहा है। द तभी लगेगा जब नाउन आइडेंटिफाइड होगा, अगर आइडेंटिफाइड नहीं है ना तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ये बात दिमाग में बैठा लो दोस्तों, आर्टिकल की आधी जंग आपने जीत ली, ये मान लीजिए आपने आर्टिकल की आधी जंग जीत ली, मान लो इस बात को। आप लोग बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इतना सा कॉन्सेप्ट पकड़ लो आप कि एन के लिए नाउन इनडेफिनेट होगा, नॉन आइडेंटिफाइड होगा, जबकि द के लिए नाउन आइडेंटिफाइड होगा। आपको पता होगा किस नाउन की बात कर। देखिए ये मैंने थोड़ी देर पढ़ाया आप लोगों को कि प्रकार कौन कौन से होते हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के प्रकार क्या क्या है। एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें ए और एन आते हैं, एक डेफिनेट होता है जिसमें द आता है, एक नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल होता है जो क्रॉस है। इसके बारे में कुछ नहीं बताया मैंने आपको, बाद में बात करेंगे। फिर मैंने आपको 3 शर्तें बताई थी दोस्तों, 3 प्रमुख शर्तें जो आपको पालन करनी ही पड़ेंगी अगर आप आर्टिकल का यूज करना चाहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार ये 3 शर्तें फॉलो करा नहीं करा, कि एन लगाएं कि द लगाएं। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी बताई थी मैंने? एन के लिए नाउन मस्ट बी काउंटेबल, काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल में भी सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी नॉन आइडेंटिफाइड होना चाहिए, इनडेफिनेट होना चाहिए। इसका नाम इनडेफिनेट है, नाम ही क्या है इसका? इनडेफिनेट। तो नाउन कैसा होना चाहिए? नॉन आइडेंटिफाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेट आर्टिकल द की बात करें तो नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है, नाउन काउंटेबल भी हो सकता है। दोबारा पढ़ रहे हैं इसी बात को हम लोग, काउंटेबल में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है द को यूज करने की। द नाउन मस्ट बी
आइडेंटिफाइड, मस्ट बी डेफिनेट। नाउन आइडेंटिफाइड होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों? आइडेंटिफाइड होना चाहिए। बात क्लियर आप लोगों के? ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था। ओपन डोर में क्या लगाया था हम लोगों ने? चूंकि डोर सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, लेकिन क्या था वो? आइडेंटिफाइड था, पता है किस दरवाजे खोलना है, तो हमने क्या लगाया था वहां पे? द लगाया था। और राइट इट व्हाइट बोर्ड, इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखो। तो व्हाइट बोर्ड जो सामने है आप उस पे लिखो भाई, पता है कौन से व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं। जब पता है, आइडेंटिफाइड है, तो क्या लगाओगे? द लगाओगे। जब पता नहीं है तो एन लगाओगे। इज इट क्लियर? द लगा दीजिए। राइट इट ऑन द व्हाइट बोर्ड, राइट इट ऑन द व्हाइट बोर्ड, द का यूज कर लें। ओपन द डोर, राइट इट ऑन द व्हाइट बोर्ड, द का यूज कर दिया।